अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस कोर्स का फोर्थ मॉड्यूल है प्रोडक्ट सिलेक्शन। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है और किन प्रोडक्ट्स को स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ड्रॉपशिपिंग में सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी सेल्स का डायरेक्ट ताल्लुक आपके प्रोडक्ट से होता है। अच्छा ड्रॉपशिपिंग प्रोडक्ट वो होता है जो डिमांड में हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, प्राइस रेंज ऐसी हो कि कस्टमर इजीली बाई कर सके और जिसकी रिपीट परचेज के चांसेस ज़्यादा हों। सबसे पहले बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो एक न्यू ड्रॉपशिपर को अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, फ्रेजाइल आइटम्स, यानी वो आइटम्स जिनके टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसी आइटम्स के रिटर्न और कंप्लेंट ज़्यादा होती हैं तो आपको स्टार्टिंग में इन्हें अवॉइड करना है। नंबर 2, ओवर सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसी प्रोडक्ट्स जो हर बंदा बेच रहा है, आपको स्टार्टिंग में उन्हें भी अवॉइड करना है। हाँ, लेकिन जब आप एड्स के मास्टर हो जाएं तब आप इन प्रोडक्ट्स को दोबारा टारगेट कर सकते हैं। नंबर 3, लो मार्जिन प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी मार्केट में सेलिंग प्राइस बहुत कम है, आपको स्टार्टिंग में उन्हें भी अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उन प्रोडक्ट्स को बल्क क्वांटिटी में सेल आउट कर सकते हैं तो आप लो मार्जिन प्रोडक्ट्स को भी टारगेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते वक्त इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस। नंबर 2, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। और नंबर 3, प्रॉफिट मार्जिन। हम इस क्राइटेरिया को आज योरमार्ट के एक प्रोडक्ट पर अप्लाई करेंगे और वहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉमन सवाल जो लोग पूछते हैं कि क्या हमें स्टार्टिंग में मल्टीपल कैटेगरीज ट्राई करनी चाहिए या एक कैटेगरी। तो इसका जवाब ये है कि आप स्टार्ट एक कैटेगरी से करें। अगर आप स्टार्टिंग में ही 5 डिफरेंट कैटेगरीज को टारगेट करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक कैटेगरी को मास्टर करें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको उसी कैटेगरी को स्केल करना है या आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऐड या फिर कैटेगरी चेंज करने की ज़रूरत है। तो आएँ अब हम योरमार्ट की वेबसाइट पर चलते हैं। योरमार्ट की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका अकाउंट लॉगिन है। इसके अलावा आप योरमार्ट की तमाम कैटेगरीज भी यहाँ देख सकते हैं। अगर आप तमाम प्रोडक्ट्स को एक ही पेज पर देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। यहाँ आपके सामने योरमार्ट के तमाम प्रोडक्ट शो हो जाएंगे और तमाम कैटेगरीज भी साइट पर मेंशन है। अब हम दोबारा योरमार्ट के होम पेज पर जाएंगे। योरमार्ट के होम पेज पर आने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बेस्ट सेलिंग की कैटेगरी नज़र आएगी। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो योरमार्ट पर सबसे ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं। इसके अलावा योरमार्ट की न्यू अराइवल भी आप नीचे देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बोटॉक्स रिंकल क्रीम। हमने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की है वो है रिंकल क्रीम। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है या नहीं। नंबर 1, डिमांडिंग प्रोडक्ट, यस। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, यस। नंबर 3, रिपीट परचेज प्रोडक्ट, यस। नंबर 4, प्रोडक्ट की परचेज प्राइस, जिसको हम अभी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, 180, जो कि एक बहुत रीज़नेबल अमाउंट है। इसके अलावा अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं तो आपको 3 डिफरेंट लेवल्स में ये प्रोडक्ट मिलेगी। इसके अलावा योरमार्ट का एक बहुत अच्छा फीचर है जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्ट प्राइस है 180, पैकिंग और लेबलिंग के चार्जेस हैं 40, डिलीवरी चार्जेस हैं 200। ये सब मिला के आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी वो है 420। अब सवाल ये है कि आपने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी करेंगे और उसको गूगल पर पेस्ट करके डिफरेंट स्टोर्स पर इस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस चेक करेंगे। मार्केट में इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस देखने के बाद हम अपनी प्राइस सेट करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से कुछ स्टोर ओपन करके रखे हैं। अब हम इन स्टोर्स पर इस प्रोडक्ट की प्राइस चेक करेंगे। पहले स्टोर पर इस प्रोडक्ट की प्राइस है 1200। दराज पर इस प्रोडक्ट की प्राइस है 900। एक थर्ड स्टोर पर इसकी प्राइस है 1200 और एक और जगह पर इसकी प्रोडक्ट की प्राइस है 790। तो सवाल यह है कि इस प्रोडक्ट की प्राइस हमने क्या सेट करनी है। तो इसका जवाब यह है कि आपने ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम प्राइस पर जाना है। आपको जो भी प्राइस मार्केट में मिलेगी आपने उसकी एक एवरेज प्राइस निकाल लेनी है। फॉर एग्जांपल, हमने जितनी भी प्राइसेस देखी अगर उनका एवरेज करें तो इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो हम रखेंगे वो है 1000। तो सवाल यह है कि अब हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए आप दोबारा कैलकुलेटर पर आएंगे और इस दफ़ा सेलिंग प्राइस वाले पोर्शन में अपनी सेलिंग प्राइस टाइप करेंगे। जैसे ही आप सेलिंग प्राइस टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको आपका प्रॉफिट नज़र आ जाएगा जो कि डिलीवरी और पैकिंग चार्जेस के बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा अगर आप 50 पीसीस का प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ मेंशन है। प्रॉफिट की ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से ही आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपकी सेलिंग प्राइस एडजस्ट होगी। इस मॉड्यूल में प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे और किन किन प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। तो तब तक के लिए गुड लक।